Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Asad. Welcome to CSS Competition Zone Pakistan CSS Online Academy. आज हमारी ट्रायल क्लासेस की जो एक सीरीज चलाई है उसका फोर्थ लेक्चर है। जैसे कि सिलेबस आपको बना के दिया था हमने एक ट्रायल सेशंस का। पहला लेक्चर हमारा सीएसएस की बेसिक्स बताई कि ओरिएंटेशन सेशन में क्या है, क्या चीज़, फिर सेलेक्ट करने कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिर टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है, और आज का हमारा लेक्चर है कि सीएसएस की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की जाए। टॉपिक इज हाउ टू स्टार्ट द सीएसएस प्रिपरेशन। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, सीएसएस एस्पायरेंट्स जो पूछते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। जनरली लोग न्यूज़पेपर का जो है वो सजेस्ट करते हैं, या ऐसे राइटिंग से स्टार्ट किया जाए, ऑप्शनल से, कंपल्सरी से। इसका आज हम कोशिश करते हैं कि आंसर करें। अब यहाँ भी वंस अगेन मैं एज पर द प्रीवियस प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ। कैसे तैयारी शुरू की जाए, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाए। आइदर इट्स द इंग्लिश और सम ऑप्शनल सब्जेक्ट और द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, कौन सा सब्जेक्ट है जहां से मैं सीएसएस की तैयारी शुरू की। कुछ लोग कहते हैं जी, आई वाज टोल्ड बाय समवन टू रीड द न्यूज़पेपर और cram द इंग्लिश वर्ड्स टू improve द vocabulary। ये बात कहाँ तक ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए। आज बच्चे इन सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह हम इस सेशन में जो है वो आपको देंगे। सबसे पहले जी जनरल अप्रोचेस हम देखते हैं कि बिगनर्स की जनरल अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। एक बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि ह्यूमन साइकी है कि कोई भी वो काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशनल फैक्टर होता है। आइदर ये नीले इशारे वाली जो बत्ती है, जो गाड़ी है, वो भी हो सकती है मोटिवेशनल फैक्टर। आपके जो है फैमिली एक हो सकती है मोटिवेशनल फैक्टर, सोसाइटी आपकी जो मोटिवेशनल फैक्टर हो सकती है, रिस्पेक्ट। आइदर मतलब इट्स द सोसाइटी, इट्स द योर फैमिली, कोई भी है, लेकिन आप जो है सीएसएस के एग्जाम की तरफ जो है वो आ जाते हैं। लेकिन एज अ फर्स्ट स्टेप आप क्या करते हैं, आप पब्लिकली अनाउंस करते हैं अपना डिसीजन। ये मतलब सीएसएस एस्पायरेंट्स की अप्रोचेज हैं। अनाउंस करते हैं कि जी मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या होता है जी, रिलेटिव्स, दोस्त, अहबाब, हर जगह पे जी सीएसएस की तैयारी हो रही है। लेकिन खुदा ना खास्ता आप यहाँ पे फेलियर अगर आ जाए तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। और फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, वो चीज़ें आती हैं, क्योंकि लोग जो है आपको टीज करने के लिए कहते हैं कि जी क्या बना रिजल्ट का। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए यार खामोशी से तैयारी जो है वो स्टार्ट कीजिए। पहली बात तो ये है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद एक और जो अप्रोच मतलब लेते हैं, जब तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, गूगल से मदद लेते हैं, सोशल मीडिया से नोट्स ले लिए, या दोस्त अहबाब से, या फिर जो सीएसएस एस्पायरेंट्स खुद जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं ली होती, दे आर courteous enough to take them under the umbrella of their guideline। और सोशल मीडिया पे मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो क्या कहते हैं, हम सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, एमसीक्यूज वो सिर्फ तैयार कर रहे होते हैं। नथ सीएसएस के सिलेबस की बात अगर की जाए तो उसका उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो ये जनरल अप्रोचेस मतलब मेजोरिटी की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट दो सीएसएस एस्पायरेंट्स जो मतलब अभी खुद से भी क्लियर नहीं होते कि हमने तैयारी करनी है या नहीं, तो ये उनकी अप्रोचेस है। खैर, आगे चलते हैं। हमारे लिए ये है कि बिगिनर्स को कैसे स्टार्ट करना चाहिए सीएसएस की तैयारी, कहाँ से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहला जो काम आपने करना है यार, अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर दैट यू कैन पास दिस एग्जाम। क्योंकि सबसे पहला मुश्किल सवाल ये होता है कि यार मैं कैसे सीएसएस की तैयारी शुरू कर सकता हूँ, या मैं कैसे पास कर सकता हूँ, मेरे में तो ये कैपेबिलिटी नहीं है। आपने क्या करना है, अपने आप को यार रियलाइज करवाओ, अपने माइंड में ये बात पहले डिसाइड करो कि यार आपने करना है या नहीं करना। अगर करना है तो फिर आपने हाफ हार्टेडली नहीं आना, आपने डर के नहीं आना, आपने फिर इस सोच के साथ आना है कि मैं इंशाल्लाह इसको पास करूंगा। यहाँ से फिर आपका साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन जो है, या नर्व्स की गेम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर अगली बात यह है कि अपने नर्व्स पे प्रेशर कम करने के लिए आपने क्या करना है कि यार जन्नत की कोई कुंजी नहीं है ये। एक 17 ग्रेड की जॉब है जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हो। और देखो यार, मिलियंस ऑफ कैंडिडेट्स आपके अराउंड पूरे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सीएसएस क्या होता है और सीएसपी ऑफिसर क्या होता है। ठीक है, उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उन्हें। तो ये चीज जब आप अपने माइंड में लाएंगे कि यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है,
इट्स अ एग्जाम फॉर अ 17 डेट जॉब, तो देन आपके नर्व्स पे प्रेशर कम होगा। सेकंड स्टेप ये। थर्ड चीज याद रखें, सीएसएस के एग्जाम में ऑन एवरेज अगर देखा जाए कुछ साल छोड़ के 10 से 12 हज़ार लोग पेपर देते हैं, और उनमें 2 से 3 हज़ार लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तैयारी के साथ, ऑन एवरेज 300 वैकेंसीज आती हैं। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर वैकेंसी निकाला जाए और इसको कंपेयर किया जाए ऑर्डिनरी जॉब के साथ, जैसा कि किसी भी सेक्टर में आप ले लें, आप इंजीनियरिंग ले लें, आप आईटी सेक्टर ले लें, उसमें आप देखें कि 3 साल का डेटा वहां भी निकालें, क्योंकि यहाँ भी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। तो एक ऑर्डिनरी जॉब जो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आती है, लेट्स सपोज 50 जॉब आती हैं, तो जनाब उसमें से 40-50 हज़ार लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, और 40-50 हज़ार वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे होते हैं, कोई नर्व्स पे उनके प्रेशर नहीं होता, बिकॉज वो सोचते नहीं है कि ये जनाब बड़ा मुश्किल या टफ एग्जाम है। लेकिन आप जब सीएसएस की बात करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप परेशान जी, पता नहीं ये कौन सी ऐसी चीज है जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो इस तरह से अपने आप को यार रिलैक्स करो कि अगर वो लेट्स सपोज 50 या 100 जॉब के लिए जो है वो 30-40 हज़ार लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी 300 वैकेंसीज के लिए तैयारी वाले जो है ना वो 2 से 3 हज़ार लोग हैं। इस लिहाज से अगर मतलब प्रोबेबिलिटी देखी जाए एलोकेशन की, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं आपके। ये चीज जो है, इससे भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ निकलेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे। अगली बात, सीएसएस की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज माइंड में रखें, एक डिबेटर की तरह माइंड में ये सोचें कि यार आई एम द बेस्ट, क्योंकि आपके अराउंड पूरे पाकिस्तान में हजारों सीएसएस, हजारों ग्रेजुएट्स हैं जो सीएसएस की तैयारी नहीं कर रहे। इट मींस कि यार आप इस डायमेंशन में आए हो तो अल्लाह ताला ने आप में कोई क्वालिटी रखी है। इट मींस आप कर सकते हो। पहली आपने पहला दरवाजा खोल लिया है कि आप तैयारी शुरू कर ली है। उससे आगे भी अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। इस लिहाज से अपने आप को रियलाइज करवाएं कि मेरे में कोई ऐसी कैपेबिलिटी थी तब मैं इस साइड पे आया, ठीक है। देन कॉन्फिडेंस आपका इससे बेहतर होगा। उसके बाद ये तो मतलब बेसिक बातें हैं। पहली बात ये है कि आपने साइकोलॉजिकली तैयार करना है अपने आप को, फिर ये ऑर्डिनरी जॉब है यार, फिर कंपेयर करें दूसरों के साथ कि इसमें एलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर अगली बात ये कि मतलब आप ये चीज़ देख लें कि जो है आप अपने आप को ये सोचें कि यार मेरे में कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं ये कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट। फिर सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपने सीएसएस का सिलेबस कंपल्सरी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, और इन सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करनी है सबसे पहले, कंपलसरी की। इसका तरीकाकार ये है कि बच्चे कहते हैं कि जी किताब कौन सी खरीदें, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट के सिलेबस में तो 10-10 15-15 किताबें रिकमेंडेड हैं, उनको हम कैसे पढ़ें। आप बच्चे कोर्स कंटेंट्स को फॉलो करें, मार्केट से कोई भी सीएसएस की किताब उठाओ, उस किताब के साथ आप पढ़ना शुरू कर दो। उससे होगा क्या, सपोज आपने एक टॉपिक उठाया, उसको आपने उस किताब से पढ़ा, वो कोई भी किताब हो सकती है, किताबें सारी अच्छी होती हैं, कोई भी बुरी नहीं होती, आप पढ़ने वाले बने। अच्छा, होगा क्या है कि उससे आपको बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा कि इस टॉपिक ये किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज के अबाउट है। फिर उसके बाद अगला काम जो आपने करना है वो फर्दर उसकी स्टडी है, वो आगे बताता हूँ मैं। अच्छा, किताब लें, उसमें से टॉपिक्स जो है और सिलेबस को देखें, ठीक है जी। अब सिलेबस को डिवाइड करें नंबर ऑफ टॉपिक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, और इनको फिर अवेलेबल नंबर ऑफ डेज पे, जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, इनको डिवाइड करें। डेली के यार 1 या 2 टॉपिक पर डे, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, इनको तैयार करें। फिर एक काम ये जरूरी है कि पहले उस टॉपिक को आप किसी किताब से पढ़ें, फिर बेशक आप क्या करें ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए, फिर कोई रिसर्च पेपर निकाल लें या कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल निकाल लें, डाउनलोड कर लें अपने इससे, इंटरनेट से। उसके बाद इसको मतलब डिफरेंट इस पे नैरेटिव्स जो हैं या डिफरेंट ओपिनियंस वो नेट से बेशक आप जो है सर्च आउट कर लें, और फिर फाइनली इन सारी चीज़ों का अमलगम बना के एक, बेशक आप रेडीमेड नोट्स भी ले लें, उनको भी पढ़ें साथ। इसमें कि मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि जी नोट्स आपने नहीं पढ़ने, पढ़ें, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। इस सारे मटेरियल को फिर क्या करो, अपना एक नैरेटिव बनाओ, अपने नोट्स बनाओ। उन नोट्स जो आपने बनाए हैं एक टॉपिक के ऊपर 10 से 15 पेजेस के, आपका ये मटेरियल बन जाएगा। उसको श्रिंक डाउन करो 1 to 2 पेजेस। इस तरह से क्या होगा कि आपका एक टॉपिक के लेंथी नोट्स भी होंगे और साथ में की भी होगी जिससे आप रिवाइज कर सकोगे। ठीक हो गया जी?
और अब बात ये है कि जी कहाँ से स्टार्ट करें आप, अंग्रेजी से स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें। जनरली कहा जाता है कि जी डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें आप। बिल्कुल सही बात है जी, डॉन बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, लेकिन यार अभी दौर वो है कि आपके वन क्लिक के ऊपर सारे अच्छे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, कॉलम्स, हर चीज़ पड़ी हुई है। तो आप इंटरनेट से वो चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अच्छे टॉपिक्स। उसके बाद क्या करो कि उन टॉपिक्स या वो जो आपने मतलब मटेरियल डाउनलोड किया है, उनमें से क्या करो कि इम्पोर्टेंट जो टॉप पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते जाओ। ठीक हो गया। अब इसका तरीका कर ये है कि सपोज आपने एक टॉपिक तैयार किया है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी आपने तैयार किया है कि जो है कश्मीर इशू पे लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं। आपने हर तरह से पढ़ के उस पर अपने नोट्स बना लिए। अब आप अखबार के में डेली का पढ़ते हैं या अखबार के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, अगर कश्मीर इशू पे कोई आर्टिकल आया है, उसमें से कोई नई बात आपको पता चली है, तो वो फिर आप क्या करेंगे, जो ऑलरेडी आपके हैंडआउट्स हैं उनमें आप ऐड कर लेंगे। इस तरह से आपके हैंडआउट्स जो हैं बनते जाएंगे और वो अपडेट भी होते जाएंगे। ठीक हो गया जी। अभी एक और तरीकाकार भी ये है कि डिफरेंट अप्रोचेज हैं सीएसएस की तैयारी के लिए। मैंने जो मतलब करक्स आज के हमारे सेशन का है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट से तैयारी शुरू करें। उसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक या दो सब्जेक्ट। इंग्लिश साथ एज ए कंपल्सरी स्टार्ट करें। इंग्लिश कैसे स्टार्ट करनी है, हमारे अगले सेशन में हम आपको बताएंगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग का तरीका क्या क्या है, और अपने ऐसे कहाँ कहाँ से तैयारी स्टार्ट करनी है, और कॉम्पोजिशन, ये दोनों मतलब इन पेपर्स के ऊपर हमारे जो है वो अगले सेशंस होंगे, उसमें हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ तक ये है कि एज ए जनरल प्रैक्टिस आप एक या दो सब्जेक्ट से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 6 सब्जेक्ट एट ए टाइम स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं एक सब्जेक्ट को तैयारी स्टार्ट करते हैं, एक को कंप्लीट कर लिया फिर दूसरा, एक को कंप्लीट कर लिया फिर दूसरा। वट एवर इज सुटेबल फॉर यू। मेरी अगर बात पूछी जाए तो मैं नॉर्मली दो सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करता था, एक मुश्किल सब्जेक्ट और एक आसान। मुश्किल से बोर हुए तो आपने आसान का टॉपिक पढ़ लिया। डेली के 2-3 टॉपिक तैयार करें तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो तैयारी जो है बड़ी जल्दी हो जाती है। 5-6 महीने में आप सिलेबस से गो थ्रू कर जाते हो। ठीक हो गया जी। सो अगला लेक्चर हमारा हो गया जी ऐसे राइटिंग को एक टिप्स कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, और नेक्स्ट होगा जी प्रेसिजन कंपोजिशन कि इंग्लिश की तैयारी बेसिकली कहाँ से स्टार्ट की जाए। तो नॉर्मली नॉर्मली हमें कहा जाता है कि जी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें जी, आप जी डॉन पढ़ें 3 महीने तक, ये करें। अगले सेशंस में हम देखेंगे कि इस पे हमें करना क्या चाहिए। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेक्शन।